अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम। दिस इज इकबाल एडवोकेट। आज की जो हमारा टॉपिक है लीगल टॉपिक, वी आर हियर फॉर डिलीवरिंग लीगल लेक्चर। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर का टॉपिक है वो है इंटरम मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ, वाइफ का इंटरम मेंटेनेंस। देखिए सेक्शन 17 दो दिया गया है। 17 मुस्लिम फैमिली एक्ट है 1964 का। उस सेक्शन में ये दिया गया है कि इंटरम मेंटेनेंस। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटरम मेंटेनेंस होता क्या है। देखिए इसको थोड़ा हम डिफाइन करते हैं जो लॉ में दिया गया है। इंटरम मेंटेनेंस सेक्शन 17 ए है। देखिए at any stage of the proceeding in a suit for the maintenance, the family court may pass an interim order for maintenance, whereas the payment shall be made by the 14th of the each month, failing which the court may strike off the defense of the defendant and degree the suit। देखिए इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया, बहुत ज्यादा ये मिसकंसेप्ट पाया जाता है। आम प्रैक्टिस भी यही है कि कहते हैं कि ये जो सिर्फ बच्चों का ही इंटरम मेंटेनेंस अलाउ होता है, वाइफ का अलाउ नहीं होता। अगर हम इसकी वो डेफिनेशन में जाते हैं, सेक्शन 17 को हम अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग इन सूट ऑफ मेंटेनेंस। ये लिखा गया है मेंटेनेंस के सूट में, ये नहीं लिखा गया मेंटेनेंस ऑफ द माइनर। ये कहीं नहीं लिखा गया है सेक्शन 17 में, जो कि मिसकंसेप्टेड है। बहुत सी कोर्टें इसको अलाउ भी नहीं करती और कहती हैं कि ये सिर्फ मैनर्स का वो होता है, इंटरम मेंटेनेंस होता है, वाइफ का नहीं होता। जबकि कानून में ऐसा कोई वह वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया जिसमें ये कहा गया हो कि ये इंटरम मेंटेनेंस सिर्फ बच्चों के लिए होता है, बीवी के लिए नहीं होता। ये कंसेप्ट गलत है, ये कोर्टों की प्रैक्टिस गलत है। कानून में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मेंटेनेंस तो मेंटेनेंस वाइफ का भी हो सकता है और मेंटेनेंस बच्चों का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। इसमें जरूरी नहीं कि वो इंटरम मेंटेनेंस हम जो मांग रहे हैं वो खर्चा वो सिर्फ बच्चों का हो, बल्कि इसमें बीवी का भी हो सकता है। तो चाहे ये बोथ का होता है, चाहे ये वाइफ का है, चाहे ये बच्चों का है, मेंटेनेंस का है, दोनों एंटाइटल है इंटरम मेंटेनेंस के लिए। दोनों का हक बनता है कि वो इंटरम मेंटेनेंस, अगर केस फाइल होता है तो उसमें अगर हम इंटरम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन 17A की लगाते हैं तो कोर्ट को चाहिए कि वो इस चीज को एंटरटेन करे, उसको डिसाइड करे और इंटरम मेंटेनेंस वाइफ का भी ग्रांट करे। जरूरी नहीं कि वो बच्चों का, अगर वाइफ है, खाला वाइफ ने केस फाइल किया तो उसको भी वो ग्रांट उसको करना चाहिए। इस सेक्शन का मकसद बेसिकली वो है सेफ गार्ड करना है बच्चों को, और बीवी के जो वेलफेयर है उसको सेफ गार्ड करने के लिए ये सेक्शन इंक्लूड किया गया। अमेंडमेंट जो 2000 की थी उसके तहत ये सेफ गार्ड किया गया है उसकी वाइफ का भी और साथ साथ बच्चों का भी। खामन देखिए अपने अज़दवाजी ताल्लुकात में ये अपने जो हकूक है, बच्चों के पेरेंटल हकूक पूरे करना, ये फादर की जिम्मेदारी है। और इसी तरीके से वो अगर बीवी है तो बीइंग ए हस्बैंड वो उसकी लेबिलिटी है कि वो भी पूरा करे, वो उसके मेंटेनेंस के, वो नान नफका का ख्याल रखे। तो ये करना एक हस्बैंड की जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी बाउंड है। और इसी तरह अगर फादर है तो बच्चों को मेंटेन करना ये उसकी लीगली जिम्मेदारी बनती है। और अगर वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा करने से ना कासिर रह जाता है, तो कोर्ट का अख्तियार है कि उसका डिफेंस स्ट्रक ऑफ कर दे। अगर वो कोर्ट के इस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता तो कोर्ट उसके राइट को आपको स्ट्रक ऑफ कर देगी और केस जो होगी उसी स्टेज पर डिग्री हो जाएगा। इस सेक्शन में लफ्ज देखिए शेल इस्तेमाल हुआ है। देखिए शेल कहा गया कि शेल इस्तेमाल किया गया। शेल का मतलब ये है कि ये लाजमी तौर पर है, ये मैंडेटरी तौर पर है और इसको अदा करना है, इसको देना है। अगर कोई नहीं देता तो फिर वो उसका राइट ऑफ डिफेंस जो होते हैं वो स्ट्रक ऑफ हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी है बीइंग ए हस्बैंड और बीइंग ए फादर कि वो उनके नाम नफका का ख्याल रखे। तो इंटरम मेंटेनेंस वाइफ का भी अलाउ हो सकता है। देखिए इसके लिए हम आपको रूलिंग भी दे रहे हैं 2021 2021 2021 CLC पेज 374 पिशावर की है और ये बिफोर जस्टिस कैसर राशिद खान की है और जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम, ये डिवीजन बेंच पिशावर हाई कोर्ट की है। और उसमें नूर सहर वसे ताहिर नक्काश खान के केस में ये कोर्ट ने रूलिंग दी है कि इंटरम मेंटेनेंस सिर्फ बच्चों का नहीं होता बल्कि इंटरम मेंटेनेंस बीवी का भी होता है और कोर्ट उसको भी ग्रांट करें। इस केस में
फैमिली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, वाइफ का भी आप इसको इंटरम मेंटेनेंस गारंट करें। ये था हमारा आज का टॉपिक कि इंटरम मेंटेनेंस ऑफ दी वाइफ। इसके साथ मुझे इजाजत, कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।